हूँ ना, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का बार बार कॉल आ रहा है। देश का सबसे बड़ा मेडिकल वार्ड आपको दिया जा रहा है, आपका जाना जरूरी है सर। हमारी डील हुई थी, पहले तुम मेरा काम करोगे फिर मैं तुम्हारा। तुम ये बताओ इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं मिली? इंफॉर्मेशन मिली सर, वो भी सबूत के साथ। लेकिन क्या है अर्जुन, बताओ उनके साथ उस दिन क्या हुआ? सर, आपकी गट फीलिंग सही थी, वही हुआ जो आपने सोचा था। सर, आर यू देयर? हेलो सर, आप बस एक बार बोल दो, मैं तुरंत एक्शन लेता हूँ सर। सर बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं उनको सर। नहीं, तुम कुछ नहीं करो, अभी जो करना मैं करूँगा। झाड़ू को ठीक से पकड़। और वो रेपर नहीं दिख रहा क्या? अंधा क्या बे? ये हुई ना बात, इन कामों में झुकना जरूरी होता है। अच्छे से झुको और अच्छे से साफ सफाई करो। यही नया सफाई वाला है क्या? हाँ। नाम क्या है इसका? नाम तो अर्जुन है, फुल्ली हीरो माफी। लेकिन जात से छूट है बेचारा। लो, तुमने तो खुद ही छू लिया इस अछूत को। अब जा जाके सैनिटाइजर लगा। छी। अरे कुछ नहीं यार, मैं सोच रहा था कि मैं तेरे पास में ना कल आओ, समझा? ओ नल्ले, क्या कर रहा तू यहाँ पे? पर सर धक्का तो अपने मारो। क्या क्या मैं अब सफाई वाले डॉक्टर को उल्टा जवाब देंगे क्या? सॉरी सर, मेरी गलती। ठीक से काम कर। अरे कुछ नहीं यार, तो बॉडी के लोगों को काम भी करना नहीं आता। चल चाय। तेरे हाथ की चाय हटाई से। तेरे जैसे गंदे लोगों से ही तो इन्फेक्शन फैलता है। भाई तू क्यों कर रहा है इतनी गधा मजदूरी? एक वजह, एक दिन सब पता चल रहा है। ये क्या हुआ? डॉक्टर नहीं आए? लेट हो गया भाई, फॉर्म भरने में टाइम लग गया है। वो तब तक फॉर्म मतलब फॉर्म बाद में भर लेते? तो वही लोग एक्सीडेंट का केस है भाई, पहले पुलिस बुलाई जाती है और फिर फॉर्म भरा जाता है। यहाँ एक आदमी की जान चली गई है सिर्फ फॉर्म भरने के चक्कर में। अरे लेकिन तू कौन है ये सब पूछने वाला? फॉर्म भरना एक प्रोटोकॉल होता है, सिस्टम समझते हो क्या? तुम्हें लगता है कि तुम सिस्टम से भी ऊपर हो? हाँ? सर मैं सिस्टम के ऊपर तो नहीं हूँ, पर इंसानियत नाम की कोई चीज होती। इंसानियत? सुन बच्चों, अगली बार पेशेंट को देखा भी ना, इस हॉस्पिटल से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे तुझे। तू बस एक क्लीनर है, कचरा साफ करने वाला। अपनी औकात में रहे, समझा ना? सुन बच्चों, ये तेरी पहली गलती है, इसलिए रिटर्न वार्निंग में मामला निपट जाएगा। लेकिन ज्यादा होशियारी की ना, बहुत पिटेगा, याद रख। औकात में रहे अपनी। चल साफ कर अभी, इसके बाद तुझे पेट पैंट भी साफ करने हैं। कितनी बार कहा मैंने तुम्हें, मुझे इस वक्त कॉल मत किया करो। जब तक मेरा काम नहीं हो जाता ना, मैं यहाँ से नहीं होगा। अब दोबारा फोन मत करना।
हार्ट रेट 0। शिट, क्या करें अभी? कोई सीनियर डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर नया तो नहीं है और ड्यूटी सर्जन भी ओटी में है। शिट, तो पेशेंट जा रहा है, पेशेंट जा रहा है। सीपीआर, टिफिन, कुछ तो करो। यहाँ क्या कर रहे है तू? निकल यहाँ से। पेशेंट बहुत सीरियस है। ये वही अर्जुन है ना, इस कचरे वाले को इतनी वार्निंग मिली है, इतना समझाया लेकिन समझ में नहीं आता इसको। और क्लीनर, निकल यहाँ से, गेट आउट। जा यहाँ से। कंप्रेशन 100 to 120। एडी रेडी करो। तुझे सीपीआर आता है? कौन से टीवी सीरियल में देखा तूने? देख, नौटंकी बंद कर और निकल यहाँ से। जब पेशेंट मरेगा ना तो तू मारा जाएगा। तुम बस तमाशा। गार्ड, गार्ड, कहाँ सब? पेशेंट कहाँ? वार्ड नंबर 6। इसने तो सच में जान बचा ली। कौन है ये? इससे पहले तो यहाँ मैंने कभी नहीं देखा। ये तो बस एक क्लीनर है मैम। अनबिलीवेबल। हाय हाय, आई एम डॉक्टर रिया। और तुम? वैसे तुम ऑलरेडी बहुत फेमस हो यहाँ। I mean, कल रात तुमने उस लड़की को रिवाइव किया। सब कुछ परफेक्ट था। ऐसे तुमने ट्रेनिंग कहाँ से ली? सब कुछ परफेक्ट था इसलिए तो बच गया। ये काफी नहीं। वैसे ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। हद चाहिए मैम, बहुत काम कर रहा हूँ। ये आदमी बस एक क्लीनर नहीं हो सकता। बड़ी चर्चा हो रही है तुम्हारे बारे में। पहली बार सुना है बिन एमबीबीएस का डॉक्टर। सुन हीरो, ये जो आज किया ना वो इलीगल है तुम्हारे पास डिग्री। इस बार तो हमने बचा लिया तुम्हें, नेक्स्ट टाइम सीधे जेल। ये हॉस्पिटल मेरा है। आई एम द डीन ऑफ दिस हॉस्पिटल। समझे? हॉस्पिटल तो मरीजों का होता है सर। रिटन मेमो दिया था तुम्हें, उसके बावजूद तुमने हिम्मत कैसे की डिपार्टमेंट में घुसने की? मुझे लगता है ना तुम्हें समझाना पड़ेगा, नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा तुम कौन हो और क्या हो। समझे? गार्ड, arrogant bastard। चल, बहुत हीरो बनने का शौक है तुझे। अभी बता दो तेरे को। ये सब किसने किया? प्लीज चुप मत रहो, कुछ तो बोलो अर्जुन। गार्ड्स को किसने बोला? जिसने भी बोला सही बोला। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, क्लीनर। हाँ, पर तुम एक अच्छे इंसान तो हो एंड यू डोंट डिजर्व दिस।
अगर ये फोटो मैंने नायर सर को दिखा दी तो मेरी प्रमोशन तो पक्की। ग्रेड फाइल ईयर रप्चर है, इंटरनल मीटिंग बहुत ज्यादा है, हमारे पास मुश्किल से 20 मिनट्स है। क्या होगा मेरी पोती का? सर कोई सीनियर डॉक्टर मिल ही नहीं रहा इस केस को लेने के लिए। पेशेंट की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, हमने ऑपरेशन शुरू भी कर दिया तो टेबल पे ही दम तोड़ दिया। लेकिन अब क्या करें, कोई डॉक्टर मिल ही नहीं रहा। एक आदमी है जो शायद इनकी पोती की जान बचा ले। कौन? अर्जुन। क्या? अर्जुन? अर्जुन? मतलब वो क्लीनर? मजाक कर रही है क्या? वो झाड़ू लगाने वाला सर्जरी करेगा? रिया, अरे सीरियस? अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई ना, तुम्हारा लाइसेंस कैंसल, करियर खत्म। लेकिन वो कोई मामूली आदमी नहीं है। ठीक है तो दाव लगाइए, मेरा करियर, मेरा मेडिकल लाइसेंस, सब कुछ। ठीक है। रिया मैम, अब मेरा प्रमोशन पक्का। फोर्स दो। वन मोर। ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। फोर्स दो। क्लैम्प दो। सेक्शन ऑन। लिवर पूरा फट चुका है। राइट लोब टेयर। क्लैम्प दो। क्लैम्प दो। अब मजा आएगा। आज पता चलेगा जब लाइव ऑडियंस के सामने उसकी पोल खुलेगी ना। अरे जीनियस बनता है इसको तो गया बेटा। देख come on मेहर, वापस आ जा मेहर। ब्लीडिंग अंडर माय थ्रोट। पता नहीं क्या होगा। She is fine. बच गई। आओ। एक अनोखी घटना ने चौंकाया पूरे इंडिया को। देखिए, एक सफाई कर्मचारी ने बिल्डर की पोती को मौत के मुंह से बचाया। एक सफाई कर्मचारी के पास इतना हुनर कैसे आया? क्या अर्जुन एक जीनियस है? What the bloody hell is this? ये किस किस्म की रिपोर्ट बनाई है तुम लोगों ने? साफ सफाई करने वाले कर्मचारी ऑपरेशन कर रहे हैं। कल वार्ड बॉय ओपन हार्ट सर्जरी करेगा। Is this some bloody joke? पापा, I mean, sir, पेशेंट बच गई। I think that's all that should matter. ओह, डॉक्टर रिया नायर, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, तुम यहाँ तक आ सकती हो। अगर और कोई होता ना, तो सस्पेंड होता, ब्लैकलिस्ट हो जाता हर हॉस्पिटल से। इनफैक्ट, यू वर सस्पेंडेड फॉर 1 month। क्या? 1 महीने तक तुम यहाँ अपना चेहरा नहीं दिखाओगी। सर, लेकिन सर, उनकी गलती नहीं है सर, ये सब कुछ मैंने ही किया। मैं ही जिम्मेदार हूँ। तुम जिम्मेदार हो तो ठीक है। अगर तुम जिम्मेदार हो तो इसकी जगह पे पनिशमेंट तुम कर लो। जो भी सजा है सर, मुझे मंजूर है। नहीं पापा, शराब। इसकी कोई गलती नहीं है पापा, प्लीज पापा। तो कल से तुम ट्रिपल ड्यूटी करोगे। मतलब समझते हो ट्रिपल ड्यूटी का? 24 आवर्स। और जितने भी मरीज हैं उनकी सारी जिम्मेदारी
तुम अकेले संभालोगे। Am I clear? You can go now. और ये तुम दोनों के लिए, मुझे हर रोज रिकॉर्ड चाहिए। I want a record of everything that he is doing. Am I clear? Yes, sir. You'll both dismissed now. रुक क्यों गए? जल्दी साफ करो। बस थोड़ा और सहले आ रहा तो अपनी मंजिल के बहुत पास है आ रहा। बस कुछ दिन और। अर्जुन, बैठो, पानी पियो। सुबह से कुछ नहीं खाया ना? Are you okay now? ये देखा भाई, क्लीनर और डॉक्टर की जो ये कहाँ कचरे की पैदाइश, अब वो कहाँ नायर की बेटी। अरे यही सर्जन में सफाई कर्मचारी को ढीला गया। तब मुझे ना टट्टी की बुआ आती है। मुझे ना उल्टी आती है जैसे वो मेरे पास आता है तो। छी, यही रह गया था। अब मैडम और ये गटर का कीड़ा एक टेबल पे बैठ के लंच कर ले। डिस्गस्टिंग। काम करता है, ये फोटो ना नायर सर को भेजनी पड़ेगी। यार नायर सर को पता चला तो तुम मर ही जाएगी। This is not possible. तुम्हारा हर एक सर्जरी बार बार देखा मैंने लूप पे। हंस करो अर्जुन, तुम असल में तुम बस एक क्लीनर नहीं हो। बताओ मुझे तुम कौन हो? मैं कितनी बार सेम क्वेश्चन पूछी जा रही, बताते क्यों नहीं? मैम आप फिर गलत समझ रही हैं। मैं बस एक सफाई कर्मचारी हूँ और कुछ नहीं। मैं आज यहाँ से जवाब दिए बिना नहीं जाने वाली। You have to say, बोलो अर्जुन प्लीज। मेरे पास कुछ कहने के लिए। कंप्लेंट काउंटर कहाँ है? मेरे साथ बहुत बड़ा क्राइम हुआ है, मुझे कार्रवाई करनी है। मेरी बीवी मर गई है, उसका ऑपरेशन कर दिया किसी क्लीनर ने बिना परमिशन के। मैं कंप्लेंट फाइल करूंगा। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, मेरी बीवी शैलजा, उसका मर्डर हुआ यहाँ पे।
हेलो सर, एक पेशेंट के हस्बैंड कह रहे कि मैं साई सर्जरी में डेथ हुई है। जी सर, ओके। अरे भाई साहब सुनिए, इधर आइए, ये आइए। आप शांत हो जाइए, आप बिल्कुल सही जगह है। कुछ भी गलत हुआ ना तो जिम्मेदारी हम लेंगे ना। भाई साहब देखिए, हमारे हॉस्पिटल में एक बेरुपया घुसा है, एक क्रिमिनल। ये उसी ने किया है और हम ऐसे क्राइम्स कभी नहीं सहेंगे। बल्कि आज ही इस नाली के कीड़े को हम हमारे हॉस्पिटल से निकाल के बाहर फेंकने वाले, फिर ही हम सांस लेंगे चैन की। और शुरुआत मैं ही करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ पुलिस को। वही है बेरुपया क्रिमिनल, उसी ने अनऑथराइज सर्जरी की है। मर्डर है ये। बताइए अर्जुन, किससे पूछकर आपने ये छुरी चलाई? कैसे ली आपने एक पेशेंट की जान? इसकी फोटो तो हर टीवी चैनल पर चलनी चाहिए ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि इसी ने मेरी बीवी को मारा है। बस बहुत हुआ। वो मर्डर नहीं, जीनियस है और मेरे पास इसका पुख्ता सबूत भी है। उसने कुछ नहीं किया, ही इज कंप्लीटली इनोसेंट। मैं तुरंत समझ गई थी कि एक बार अर्जुन को फिर फंसाया जा रहा है, इसीलिए मैंने विदाउट टाइम वेस्ट किए सीसीटीवी रूम गई और फुटेज निकाले। आप सबके लिए तैयार किए मैंने ये सारे फुटेज, ये सारे प्रूफ, ये रहे सारे वीडियोस। अब आप खुद ही देख सकते हैं। फोटो नंबर 1, मिस्टर झा हॉस्पिटल के अंदर आते हैं अपनी बेहोश बीवी के साथ, स्ट्रेचर पे उसे एडमिट कराते हैं। फोटो नंबर 2, मिस्टर झा फिर से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आते हैं अपनी बीवी के साथ, जो अब अपने पैरों पे खड़ी है, बिल्कुल ठीक। और ये रहा फोटो नंबर 3। देखिए कैसे गॉड बॉय पैसे दे रहा है मिस्टर झा को, कैश भी बहुत सारा। इस पेन ड्राइव में सारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग रखी गई है, वेरीफाई कर लीजिए। देखिए तसल्ली से किस तरह इस हॉस्पिटल में करप्शन फैलाया जा रहा है। यहाँ पर तो पूरी कहानी पलट गई। दिस इज अ मीडिया मैनिपुलेशन। यहाँ मीडिया को गुमराह किया गया है, मुजरिम कोई और ही है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे नहीं, अर्जुन से माफी मांगो। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मुझ पर प्रेशर डाला गया था। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं तुम पर कोई केस नहीं करूँगा। और तुम क्यों माफ कर रहे हो अर्जुन? इतना सह क्यों रहे हो? तुम क्या छुपा रहे हो? मैं कुछ छुपा नहीं। यार हम लोग ने अर्जुन को बहुत गलत समझा, मानना पड़ेगा। उसने करके दिखाया। सर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, अब तो मीडिया भी अर्जुन की साइड लेने लगी। कुछ करना पड़ेगा सर, जल्द से जल्द। सर कल के बाद पब्लिक भी उसको मसीहा समझने लगी है। एक इमरजेंसी एडमिशन है, वीआईपी केस। अब कौन से मंत्री की टांग टूटी? सर डॉक्टर ओमकर बैनर्जी। वो आई सर्जन लीजेंड, वर्ल्ड के टॉप रिटेनल सर्जन, वो मिस्टर बनर्जी। यस सर, वही। उनका एक्सीडेंट हुआ, एक आंख पूरी डैमेज हो गई है, विजन भी चला गया। ये देखिए उनकी रिपोर्ट्स। सर टाइम विंडो गया सर, अब रिस्क लेके भी कुछ नहीं हो सकता। रेटिनल डैमेज, मस्कुलर एट्रोफी। क्या करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अगर हमने सर्जरी अटेम्प्ट की और अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो हमारे हॉस्पिटल का नाम तो। सर एक ऑप्शन है, अर्जुन।
अर्जुन कैसे? सर थिंक अबाउट इट, ये केस इम्पॉसिबल है। अर्जुन ये केस ले ही लेगा, लेकिन लेके भी कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों ना हम उसे चैलेंज करें? तो अर्जुन को ये केस दे देते हैं, और अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व, और अगर कामयाब हुआ वी कैन स्टे। क्या कहते हैं? राइट सर। शुड वी? यस। लेट्स डू दिस। अर्जुन। जी सर। अरे तुम्हारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट केस आया है। हमने तो अपने हाथ ऊपर कर लिए, लेकिन फिर याद आया कि ऐसे मौके पे जब डिफिकल्ट केस आता है तो हमें एक ही देवता याद आता है, तुम। अर्जुन, दुनिया के टॉप आई सर्जन का केस है ये। नाम तो तुमने सुना ही होगा। नहीं सर। क्योंकि तुम मामूली क्लीनर तो हो नहीं भाई, मेडिकल जीनियस हो, तो इतने फेमस डॉक्टर को जानते ही होंगे। नहीं सर, मैं नहीं जानता। अर्जुन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशेंट है, तो इसकी जान बचाना बहुत जरूरी है। और अगर तुम बचा पाए ना इसकी जान, तो तुम यहाँ रह सकते हो। मैं तुम्हें जाने को नहीं कहूंगा, लेकिन अगर इनकी जान नहीं बचा पाए ना, तो तुम्हें खुद छोड़ के जाना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है ये चैलेंज? नहीं सर, कोई चैलेंज मंजूर नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा। बाकी भगवान के हाथ में। तुम कौन है बेटा? मेरा केस कैसे ले लिया, जबकि समय तो केस लेने से मना कर दिया था? सर, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ, बस। आप शायद मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। जानता है बेटा, आज मैं पहली बार ऑपरेशन टेबल पर जाने से डर रहा हूँ। अब भरोसा है, मैं हूं ना। मुझसे भरोसा तो मैं अब तुम पर कर रहा हूँ। सब कुछ सौंप दिया है तुम्हें। अब मेरी आंखें और मेरे हजारों पेशेंट की आंखों की रोशनी वापस लाने का जिम्मा तुम पर है बेटा। आपकी सर्जरी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं जी जान लगा। अब तो मुझे फिर से लड़ना पड़ेगा, अपने लिए और तेरे लिए। एनेस्थीसिया। ओटी ब्लेड। नोज। आंखें बांध दो। लूज गॉज, जेंटल प्रेशर। या डॉक्टर। सर कल रात सर्जरी हुई और रिजल्ट क्या है? रिजल्ट अनक्लियर है सर, क्योंकि बैंडेज नहीं खुला अभी तक, लेकिन प्रोसीजर परफेक्ट था सर।
परफेक्ट। मैं उसे जीतने नहीं दे सकता हूं। आई कैनॉट लेट हिम विन। सर, एक हाई प्रोफाइल केस आया सर, ऋषि शर्मा। आपको आना पड़ेगा सर, और कोई सीनियर डॉक्टर भी नहीं है राउंड पे। सर हम हैं ना। नहीं, तुम लोगों ने अर्जुन के सामने मेरी नाक बहुत बार कटवाई है। ये सर्जरी मैं करूंगा। Is that clear? राइट सर। ओके सर। Please prep the patient. यस सर। Sister, is the patient prepped for surgery? सर लंग्स रप्चर हो सकता है। सर एब्डोमेन टेंस। आप लोग रख जाइए। Let me handle this. Please inject the patient and give me the forceps. Give me a swab. Forceps 4. Sister, give me the monitor reading. सर रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रही है। सर राइट आर्टरी फेल। सर बीपी क्रैश कर गया। Sister, start CPR. She's flatlined. Time of death 11:25. सर नहीं बचा पाए। डॉक्टर, ऑपरेशन हो गया ना? बताइए ना मेरी माँ कैसी है? शर्मा जी, we tried our best. लेकिन अफसोस हम उसे नहीं बचा सके। सॉरी। मतलब मार दिया तुमने? अरे तू डॉक्टर है या कसाई? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी ना, और आपने भी बोला था ना क्या बचा लेंगे। अरे ये मर्डर है, मर्डर। तो जानता नहीं, हम के खानदान से हैं। अगर तूने मेरी माँ को नहीं बचाया तो यही जिंदा काट। ये अभी भी जिंदा है। नीडल लाओ जल्दी। पेशेंट ऑफिशियली मर चुका है अर्जुन। टाइम ऑफ डेथ 11:25 है इनका। इनके बेटे बाहर गुस्सा कर रहे हैं और लाश को छोड़ोगे ना तो मारे जाओगे तुम। ना, ये कार्डियक अरेस्ट नहीं है। लंग्स में बहुत ज्यादा प्रेशर जमा हुआ है। एयर कोलैप्स हुआ है। एक साइड की चेस्ट बिल्कुल नहीं उठ रही है। अभी भी डिकम्प्रेस करेंगे ना तो ये बच जाएंगी। नीडल लाओ। अरे छोड़ो। रुको, प्लीज रुको। फिर पापा पे हाथ मत उठाओ। वो डॉक्टर है, उन्होंने सब जानबूझ के नहीं किया। प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज। तुमने मार दिया मेरी माँ को। इसे क्या लगा ये बच जाएगा? छोड़ूंगा नहीं, फिर कुत्ते की मौत मारूंगा। पापा, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। आप चिंता मत करो, वो आती होगी आपको बचाने। क्या पेशेंट जिंदा है? पेशेंट जिंदा है। माँ जिंदा है। हम सोच रहे थे हार्ट फेल हुआ है, पर लंग्स में हवा फंस गई थी। टेंशन न्यूरोथेरक्स। अर्जुन ने बस देखते ही पहचान लिया। और हम सीपीआर दे रहे थे बिना समझे, पर इसने सही डायग्नोज किया। बंदा सच में कमाल का है। आखिरकार अर्जुन ही इस हॉस्पिटल का बेस्ट डॉक्टर निकला।
डॉक्टर थैंक यू सो मच। अरे उठिए उठिए उठिए। आप मेरे लिए भगवान नहीं देता है। यही तो आप सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। कभी हम डॉक्टर आपके लिए भगवान बन जाते हैं और कभी हैवान। अगर डॉक्टर बचा लेता है तो आप कहते हैं भगवान ने बचा दिया, और अगर डॉक्टर नहीं बचा पाता तो आप कहते हैं डॉक्टर ने मार दिया। हमेशा डॉक्टर को ही कसूरवार माना जाता है। आए दिन डॉक्टर को बुरी तरह पीटा जाता है। क्यों? एक सर्जरी सक्सेसफुल ना होने के कारण। मैं अब डॉक्टर मेयर का पक्ष नहीं ले रहा हूं, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कब तक चलेगा? क्या एक डॉक्टर को अपना फर्ज निभाने की यह सजा मिलनी चाहिए? क्या हर एक कैजुअलिटी का बदला डॉक्टर के खून से लिया जाएगा? अगर ऐसा होगा तो कोई इस प्रोफेशन में नहीं आएगा। डॉक्टर हमेशा चाहता है कि वो जान बचाए, और कभी बच जाती है और कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर है, भगवान नहीं। पर तुम हो कौन अर्जुन? डॉक्टरी की पेशे को इतने अच्छे से समझने वाले एक क्लीनर। तुम्हें तुम्हारा सच आज बताना ही पड़ेगा। हाँ, बताइए हमें, आखिर आप है कौन? अरे भाई, ये डॉक्टर आरव मेहरा है, वर्ल्ड टॉप सर्जन। दुनिया में ऐसा कोई मेडिकल अवार्ड नहीं है जो इन्हें ना जीता हो। ही इज ए जीनियस। हमने साथ सर्जरी की है, सेमिनार किए हैं, मेरे नीचे इंटर्नशिप किया है डॉक्टर आरव ने। मैं इन्हें कभी भूल नहीं सकता। डॉक्टर आरव? दी डॉक्टर आरव मेहरा, देश का सबसे बड़ा सर्जन। तुम अर्जुन नहीं हो, डॉक्टर हो, डॉक्टर आरव। फिर तुम यहाँ क्लीनर बन के क्यों आए? क्योंकि मेरे पापा इसी हॉस्पिटल मेरी आंखों के सामने यही मर गए। हार्ट अटैक आया था ना, मैं यहां नहीं था। उन्होंने मुझे कॉल किया, कहा बेटा जल्दी आ। भागा दौड़ा पहुंचा, लेकिन यहां आने के बाद मुझे पता चला डॉक्टर मेहर ने ओटी पॉलिटिशियन के बेटे को दे दिया, जिसे शायद इसकी जरूरत भी नहीं थी। हमें कहा गया इंतजार करो। मेरे पापा ने इंतजार किया स्ट्रेचर पर। इंतजार करते करते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। मैं ना स्टार सर्जन रहा, हर जगह इंटरव्यूज, अवार्ड्स, प्रेस मीटिंग, लेकिन मुझे एक बात का बहुत ज्यादा दुख है। अपने पापा को ही नहीं बचा पाया, और मैं यहां कोई बदला लेने नहीं आया हूं, बताने आया हूं कि सिस्टम अंदर से कितना खोखला है। ग्राउंड लेवल पर उतरने के बाद पता चला ये सिस्टम की सच्चाई। जूनियर्स डॉक्टर को कैसे दबाया जाता, पेशेंट अपनी फाइल के इंतजार में मरते हैं, और करप्शन इसकी तो बात ही छोड़। सफाई कर्मचारी वो बस बेइज्जती सहता है, और ये सब मैंने महसूस किया। मैं यहां आया था सफाई कर, कटर की नहीं, इस सिस्टम की। क्या ये सच है? ये बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे बहुत प्रेशर था। I'm really sorry. मुझे बेटा मत बोलिए, मुझे शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। गार्ड, लेके जाओ डॉक्टर नायर को। मुझे माफ कर दिया अर्जुन। आरव, सॉरी डॉक्टर, प्लीज।
आइए सुनिए एक चौंका देने वाली कहानी जहां पर एक मामूली सा क्लीनर बन गया हॉस्पिटल का डीन, जहां पर वो खुद करता था सफाई का काम। जीवन ज्योति हॉस्पिटल, जहां पर एक मामूली सा क्लीनर जिसका नाम था अर्जुन, वो असल में निकले डॉक्टर आरओ मेहरा, इंडिया टॉप सर्जन। अपने पिता के गुजरने के बाद से वो मिसिंग थे। अर्जुन या आरव, क्या बुलाओ तुम्हें? तुम्हारा फेवरेट कौन? दोनों। फ्लर्ट कर रही हो मेरे साथ? कब से? चलो, नोटिस तो किया डॉक्टर साहब ने। ऑन सीरियस नोट, प्रिया, थैंक यू सो मच। मेरी असलियत बिना जाने तुमने मेरा बहुत साथ दिया। थैंक यू। एंड ऑन अ सीरियस नोट, कब लेके जा रहे हो मुझे प्रॉपर डेट पे? आफ्टर शिफ्ट, आई एम ऑल योर्स। डॉक्टर रिया,